कुछ दिन पहले ना मेरा एक दोस्त ना अपनी कोई खोई हुई चीज़ ढूंढ रहा था और वो बहुत टेंशन में था। तो मैंने उसको बोला कि भाई क्या खो गया है, क्या ढूंढ रहा है, क्यों परेशान हो रहा है। वो मुझे बोलता है कि मेरी ना कोई बहुत ही कीमती चीज़ खो गई है और वो मुझे मिल नहीं रही है और मैं परेशान हो रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई मिल जाएगी, कोई बात नहीं, खोया ही तो है, क्या हो गया। तो फिर उसने मुझे ऐसे देखा और बोलता है कि तू खोने के बारे में क्या जाने, तुझे पता भी है कुछ, तुझे पता भी है जब कोई कीमती चीज़ खो जाती है तो कैसा महसूस होता है। और मैंने बस स्माइल कर दिया। हेलो दोस्तों, 3 मार्च 2024 का दिन मेरी लाइफ का एक बहुत ही प्यारा सा दिन था। मैं 60-70 बच्चे स्लम के, जो बच्चे स्लम एरिया में रहते हैं, उनके साथ अपना पूरा दिन बिता रहा था। उनके लिए मैंने बहुत सारे अपने आसपास फाजिलका के लोगों के साथ मिलकर ना एक मूवी स्क्रीनिंग रखी कि हम सब लोग उनके साथ एक दिन स्पेंड करेंगे। मैंने एक कम्युनिटी बनाई थी, सनफ्लावर्स ऑफ फाजिलका, ठीक है। तो उसमें हम बहुत फन करते थे, हम कुछ गुड डीड्स करते थे, फन करते थे, वीडियोस बनाते थे, गाने गाते थे, क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, क्लीनिंग करते थे। तो उस दिन को हम बहुत फन करके आए। मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त, हम सब मिलकर ना बच्चों के साथ गाने वाने गा रहे थे, रात को मूवी देख रहे थे। मैं और मेरा दोस्त हंसते खेलते, बहुत हंसते खेलते वापस आते हैं रात को 11 बजे, और मैं गाड़ी से उतरता हूँ और मेरा दोस्त बोलता है कि भाई तुझे रात को आधी रात को भी मेरी ज़रूरत पड़े ना तो मुझे बस एक कॉल कर दियो। वो मुझे ऐसे ही बोलता है जैसे दोस्त लड़के एक दूसरे से बात करते हैं ना। तो मैं कहता हूँ हाँ हाँ, इसमें सोचना भी क्या। और रात को 2 बजे मेरे मॉम मेरे इन हाथों में चले जाते हैं और मैं मेरे दोस्त को कॉल करता हूँ कि भाई जल्दी आ, मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाना है। और वो 5 मिनट में आ जाता है और मैं अपने मम्मा को ऐसे उठा के लेके जा रहा हूँ। एक हॉस्पिटल, 2, 3, 4, 5 सब बोल देते हैं कि, और 4 मार्च को मेरे मॉम इस दुनिया से चले गए। 5 मार्च को, 6 मार्च को सब जितना कुछ होता है, घर पे लोग आते हैं जाते हैं, जो भी सब प्रोसेस होता है वो चल रहा है। 7 मार्च को सुबह 10 बजे उठ के मैं वीडियो एडिट कर रहा था। और जो लोगों को पता है कि जब किसी के पेरेंट्स जाते हैं तो जो घर का बड़ा लड़का होता है उसके गले में वाइट कलर का एक चीज़ डाला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब तक आप अस्थियां हरिद्वार में, गंगा में बहा नहीं देते हो, तब तक वो सोल आपके साथ रहता है, आपके ऊपर रहता है, आपके आसपास रहता है। और वो मेरे ऊपर है, ठीक है। और मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, मेरे से लोग मिलने आ रहे हैं, कंसोल करने आ रहे हैं, दोस्त लोग आ रहे हैं और मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ। और मुझे एक दोस्त बोलता है कि भाई थोड़ा सा पागल है क्या, ये चीज़ बाद में भी की जा सकती है ना, अभी ही क्यों करनी है। फिर मैं उसको देखता हूँ, स्माइल कर देता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ और मैं बस एडिट कर रहा हूँ। 8 मार्च को मैं अपना इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और मेरी छोटी बहन मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो लोगों को अटेंड कर रही है और मैं बस वीडियो एडिट कर रहा हूँ। दिन बीतते हैं, वक्त बीतता है, टाइम बीतता है। आज इस चीज़ को 2 साल हो गए हैं और शायद मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों इस चीज़ से नहीं निकल पाए हैं। मेरे मम्मा बिल्कुल फिट थे, बिल्कुल अच्छे खासे, हंसते खेलते, ग्लोइंग एकदम। मैं था जयपुर में जनवरी 2023 को। मुझे मेरी सिस्टर का कॉल आता है कि मम्मा थोड़े से बीमार है तो तू घर आ जा, कि उनको वायरल है, ये है वो है। तो मैं घर आता हूँ, उनको चेक करवाते हैं, एडमिट करवाते हैं, इधर उधर 2-4 डॉक्टर्स को दिखाते हैं। तो उन्होंने बोला नॉर्मल वायरल है, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं मम्मा के लिए घर आ जाता हूँ 6 फेब को, ठीक है। और 14 फेब को मेरे पापा चले जाते हैं, मेरे इन्हीं हाथों में। वो मेरे से ऐसे बात कर रहे होते हैं 1 to 1, जैसे हम 2 कर रहे हैं, और मैं उनको अपनी वीडियो दिखा रहा होता हूँ और वो बोलते हैं मुझे घबराहट हो रही है। जितनी देर में मैं कुछ एक्शन लेता, कुछ भी करता, वो मेरे इन्हीं हाथों के अंदर गए। और सेम चीज मेरे मम्मा को सदमा लग गया और उनकी दोनों किडनीज फेल हो गई। और जब डायग्नोज किया गया तो काफ़ी डॉक्टर्स को नहीं पता चला कि क्या हो रहा है।
बट एंड पे हमें ये बताया गया कि उनको हाइपरटेंशन हुई थी, जिनकी वजह से उनके दोनों किडनी फेल हुए, जिनकी वजह से हम 1 साल, पूरा 1 साल हॉस्पिटल में रहे। मैं और मेरी सिस्टर और एक फैमिली, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत हेल्प की। हॉस्पिटल आना, हॉस्पिटल जाना, खाना देना, खाना खाना, हर चीज़, दवाई से लेके जाने से लेके आने तक। और जिनको नहीं पता है, जब आपकी किडनी फेल हो जाती है तो आप डायलिसिस पे चले जाते हो, और कुछ पेशेंट्स के केस में ऐसा होता है, वो इतना ख़राब हो जाता है कि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है। वो बहुत पेनफुल, बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जिसको पता है उसको पता है। मैं उस टाइम अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में था जब मेरे पापा चले गए और मेरे ऊपर पता नहीं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई एकदम से। किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला, सोसाइटी ने कुछ प्रेशर नहीं दिया, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। बस मुझे इतना पता था कि पापा चले गए तो मुझे मेरा और मेरी सिस्टर का और मेरे मम्मा का और हमारे मामू हमारे घर पे हमारे साथ ही रहते हैं बचपन से, ठीक है, उनका सबका ध्यान रखना है, दैट्स इट। मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, दैट्स इट। जब मेरे पापा गए थे, मैं 4 दिन बाद बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था कि मैं अब घर का बड़ा बच्चा हूँ, मुझे सब कुछ देखना है, मुझे मेरे मम्मा को देखना है। पर मेरे पापा फेब में गए, मार्च में मैं ट्रिप्स लेके जाने लगा, अप्रैल में मैं मुंबई गया। अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं मुंबई गया। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं मुंबई जाऊँगा। जिसको नहीं पता आज मैं बता देता हूँ कि मुझे मूवी से बहुत प्यार है, मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं अभी करता रहता हूँ, मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा एक सपना था कि मैं मुंबई जाऊँगा तो मैं कुछ बढ़िया करके आऊँगा। तो हमारा एक इवेंट होता है 18 अप्रैल को, 17 अप्रैल को मुंबई में, और हम 13 अप्रैल को चले जाते हैं। और जब मैं वहाँ जाता हूँ 3-4 दिन मस्त घूमता हूँ, रैंडम नए लोग दोस्त बनाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, किसी बीच क्लीनिंग प्रोजेक्ट पे भी चला जाता हूँ। मुझे कॉल आता है, मेरा बर्थडे होता है 17 अप्रैल, मुझे कॉल आता है मेरी सिस्टर का कि भावे सुन, हमने ना डॉक्टर को दिखाया है, वो बोल रहे हैं कि डायलिसिस करने पड़ेंगे, मम्मा की किडनी फेल हो गई है। और मेरा बर्थडे होता है, मैं DDLJ देख के बाहर निकला होता हूँ थिएटर से, और मुझे कॉल आता है और तू घर आ जा। उस दिन तुम सोचो मेरा बर्थडे है, मैं सिद्धिविनायक मंदिर जा रहा हूँ और मुझे एक कॉल आया, मुझे पता चलता है कि मुझे घर जाना है। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, 15-20 लोग हैं, सबको मैं मैकडोनल्ड्स में बर्थडे पार्टी दे रहा हूँ, और मैं कॉल पे फ्लाइट बुक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी से फ्लाइट बुक करवा रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ जो भी सबसे नियरेस्ट फ्लाइट है बुक कर दो, अर्लीस्ट फ्लाइट है बुक कर दो, मुझे जाना है मेरे घर के नियरेस्ट एयरपोर्ट चंडीगढ़। ठीक है, मैं रात को 11:55 की फ़्लाइट लेता हूँ, सुबह 8-9-10 बजे अपने घर फाजिल्का तक पहुँच जाता हूँ। ठीक है, और जब मैं आता हूँ मुझे पता चलता है मम्मा बीमार है। तो वो बिल्कुल सही होते हैं, मतलब दिखने में सही होते हैं, बात करने में सही होते हैं, सब सही होता है, बस हमें इतना पता है वो बीमार है। तो उनको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, एडमिट कर दिया जाता है। तो उनको खाना पचना बंद हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनके साथ होने लगती हैं। और देखते ही देखते अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर वो डायलिसिस पे चले जाते हैं। हमें बोला जाता है कि महीने में 2 होंगी या हफ्ते में 1 होगी, बट वो उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि हफ्ते में 2, कभी कभी 3 डायलिसिस हो रही हैं। हम गंगानगर से मम्मा को शिफ्ट करते हैं चंडीगढ़, और मैं और मेरी सिस्टर लगभग 1.5 महीना चंडीगढ़ रहते हैं उनके पास हॉस्पिटल में। और मेरा सारा काम बंद है, मैं ट्रैवल बंद कर चुका हूँ, वीडियोस बनाना बंद कर चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर तुम्हें नहीं पता तो हर एक डायलिसिस का 2500 रुपया लगता है। ठीक है, हमारे शहर में सबसे कम प्राइस होगा 2200 एक डायलिसिस का, और हफ्ते में 3 हो रही हैं। और मेरे को पता है कि मुझे अभी पैसे लाने हैं कहीं से, अगर पैसे लाने तो काम करना पड़ेगा, अगर मैं ट्रैवल नहीं कर सकता तो मुझे वीडियोस बनानी पड़ेंगी, डालनी पड़ेंगी। और इन सब के बीच में मैं हॉस्पिटल में बैठ के मम्मा के पास बैठ के काम करता हूँ, एडिट करता हूँ, बहुत काम करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, जितना मेरे अंदर जितना भी स्ट्रेंथ होता है लगा देता हूँ। और उधर मेरी सिस्टर उसके बाद जितनी स्ट्रेंथ होती है वो लगा देती है। देखते 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 टाइम बीतता है। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, जो डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ हॉस्पिटल में कि मेरे को बता सच क्या है। वो बोलता है 6 महीने, 6-7 महीने हैं बस। और मैं दिल पे पत्थर रख लेता हूँ और बस काम करता हूँ, और जितना मेरे से हो पाता है, जितना भी हो पाता है, मैं मेरी मम्मा के साथ टाइम बिताता हूँ। उस टाइम पे ना मेरे घर पे बहुत लोग आते हैं, मेरे बाहर से ट्रैवल ब्लॉगर आते हैं, बहुत लोग आते हैं।
और हम उनको ऐसा ट्रीट करते हैं ना जैसे वो हमारी फैमिली हो। सेम गोज फॉर देम एज वेल। वो आज हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम उनकी फैमिली हो। और एक लड़की होती है, उसके भी मम्मा के साथ सेम हुआ होता है। वो मुझे बोलती है कि जितना टाइम बिता सकता है, जितनी सेवा कर सकता है कर ले। और मुझे याद है, हम सोते नहीं थे, मैं और मेरी सिस्टर और मेरे मामू, हम सोते नहीं थे, पूरी पूरी रात जागते थे, क्योंकि मम्मा को अंधेरे से डर लगता था। वो जैसे अंधेरा हुआ वो घबरा जाते थे बहुत ज़्यादा, और फिर उनका बीपी बढ़ जाता था, फिर हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। तो हमने ऐसा ऐसा देखा कि उनको कभी 4 बजे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, कभी 5 बजे। मेरे पास गाड़ी नहीं है, हम किसी को फ़ोन करते थे, वो आता था, गाड़ी पे हमें लेके जाता था। और बहुत हेल्प करी, मेरे दोस्तों ने बहुत हेल्प करी, एक फैमिली ने बहुत हेल्प करी। और मुझे हमेशा लगा कि मैं कभी लाइफ में कैसे किसी को थैंक यू बोल पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं बच्चा था, मेरे सामने मेरे मम्मा को जाता हुआ देख रहा था और मुझे नहीं पता था कैसे डील करना है। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे मम्मा का ना पार्लर है, बहुत फेमस, फाजिलका में बहुत फेमस, छोटा सा टाउन है। तो वो बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारे। मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा उनको कभी किसी से फालतू बात करते हुए, लड़ाई करते हुए। छोटी मोटी इधर अनबन हो भी गई होगी तो वो अंदर आके भूल जाना कि यार छोड़, क्या ही फर्क पड़ता है। एक बार को मेरे पापा लड़ लेंगे 4 लोगों से, मेरे मम्मा नहीं। वो अगर बाहर लड़के हैं अंदर आके भूल गए। और लोग आते थे, कस्टमर्स आते थे कि हमें तो अर्चना आंटी से थ्रेडिंग करानी है, आप एक बार बुला दो। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि उनको हम वॉशरूम तक मैं उठा के लेके जा रहा हूँ और आपको आपकी थ्रेडिंग की पड़ी है। और उस टाइम पे मैंने और मेरी सिस्टर ने इतना पेशेंस आ गया ना, इतना पेशेंस सीख लिया कि मैं शायद ही तुम्हें कभी बता पाऊं। मेरे मम्मा ना मुझे एक चीज सिखा के गए हैं, उस चीज का टैटू है मेरे पास। उन्होंने कहा जब तेरे पास कुछ भी ना हो, सब जीवन में खराब हो जाए ना, तुझे सब्र करना है। और जब तुझे 0.1% भी कुछ मिल जाए, ना मांगे हुए भी मिल जाए, मांग के भी मिल जाए, तब तुझे शुक्र करना है। सब्र और शुक्र, ये जीवन के 2 चीजें हैं जो तेरे को मैं दे के जाऊंगी, और वो मेरे पास है। टाइम बीता, मेरे मम्मा इतने बीमार हो गए, उनका 40 किलो वजन चला गया, उनकी हड्डियां दिखने लग गई, वो खाना खाना छोड़ गए। सेम टाइम पे मैंने मेरी सिस्टर को पुश किया कि तू जा मेकअप कोर्स कर, मेकअप आर्टिस्ट बन, कोई बात नहीं। वो गई, हमने लोन लेके पार्लर बनाया, ताकि मम्मा के रहते हुए उनका एक सपना था कि उनका एक पार्लर बनाया जाए जो वो चिक्की संभाले, मतलब मेरी बहन संभाले। और हमने उनके बीमार होते ही घर पे कंस्ट्रक्शन लगाई, पार्लर बनाया, बहुत अच्छा पार्लर बनाया ताकि मम्मा देखें। हमने मुहूर्त किया। मेरे मम्मा पूरे शहर में मशहूर हैं क्योंकि उनके बहुत लंबे बाल, मतलब पूरे शहर में किसी के नहीं है इतने लंबे घने बाल। पूरी लाइफ उन्होंने लोगों को बालों की कुछ मेडिसिन बना के दी ताकि उनके बाल ना जाएं। और मैंने और मेरी सिस्टर ने उनके बाल जाते देखे, उनको लिटरली गंजा होता देखा। हमें पता ही नहीं चला है, एक ऐसा ट्रांजिशन आया लाइफ में, हमें नहीं पता है, अभी तक नहीं पता है कि हमने वो कैसे फेस किया है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोल सकता, मैं जितना मर्जी वीडियो पे आके बात कर लूँ नहीं बता सकता हूँ। हमने सब जाता देखा आंखों के सामने। जितने पैसे थे ना मेरे पास, जितने भी, मैं अपने जिस दोस्त से जो हेल्प ले सकता था, जितने पैसे जहां से भी मांग सकता था, जितनी हेल्प मैं रैंडम इंसान से ले सकता था, हॉस्पिटल में जाके एक वर्कर से गाली खा सकता था, सब किया। क्योंकि मुझे पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक टेस्ट, एक रिपोर्ट लेने के लिए ना आपको जो सहना पड़ता है ना, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और हमने वो चुपचाप नॉट इवन अ सिंगल वर्ड किसी को फालतू बोले आज तक, वो फेस किया और एक स्ट्रॉन्ग बच्चों की तरह इस चीज़ को हैंडल किया। जब उनको गाड़ी में बिठाते थे ना तो मेरे आसपास के लोग देखते थे कि ये क्या हो रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है। और बहुत स्टार्टिंग में ना अजीब लगता था कि घर पे एम्बुलेंस आ रही है, बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे पता ही नहीं होता था बाहर कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, क्योंकि मुझे नर्वसनेस आ गई, कुछ समझ आना ही बंद हो गया, पता ही नहीं था क्या हो रहा है। सरेंडर कर दिया मैंने कि जो हो रहा है होने दो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ना लिस्ट बनाई हुई थी, ये जो व्हाइट बोर्ड अभी खाली है ना, ये भरा हुआ था। तो मैंने एक डायरी में लिखा था कि मुझे मेरी सिस्टर के लिए और मेरे मम्मा के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है बहुत जल्दी, ठीक है। फट मैं कर रहा था।
और जहाँ मैं एकदम अपने पीक ऑफ द माइंड पे था ना, वीडियोस बनाने के, गाने गाने के, परफॉर्मेंस करने के, ट्रैवल करने के, वो सब एकदम से बंद हो गया, ख़त्म, दी एंड। मेरे अंदर से वो चीज़ ही मर गई कि मेरे को कहीं जाके परफॉर्म करना है, मेरे को कहीं जाके कुछ करना है। मुझे फाजिल काम है, रैंडम लोग दोस्त बन गए। मुझे फ़ोन आता है एक आंटी का कि आप हमारे कैफ़े पे परफॉर्म करोगे तो कितने पैसे लोगे। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। मैं गया, मैंने परफॉर्म किया, और जिस टाइम पे मेरे अंदर आग लगी थी ना, ज्वालामुखी फूट रही थी, मैं मेरे सामने 60 लोगों को स्माइल करवा रहा था, उनकी लाइफ अच्छी करवा रहा था, उनको सुकून बांट पा रहा था। पता है क्यों? सिर्फ मेरे मम्मा के लिए। मुझे था मैं कुछ भी ऐसा कर दूं कि मम्मा जाने से पहले एक बार, बस एक बार मेरे पे प्राउड फील कर लें। ऐसा होता है ना, जब आपकी लाइफ की सबसे वर्स्ट सिचुएशन होती है, आप उसी टाइम सब अच्छे काम कर देते हो। मैं जो अच्छा कर सकता था ना, मैंने सब कर दिया। गरीबों की हेल्प करनी, कम्युनिटी बनानी, लोगों को नई चीज़ें सिखानी, सब जितना मैं कर सकता था मैंने सब कर दिया। और जितनी मेरी बहन मेरी हेल्प कर सकती थी, वो मुझे घूमने जाने दे रही थी क्योंकि मेरे को पैसे आ रहे थे। मैं उसी दौरान अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होकर आया। मैंने बहुत सारा काम हॉस्पिटल में बैठ के किया। तो जो डायलिसिस है वो 2 घंटे 3 घंटे की चलती थी, और उस दौरान आपको पेशेंट के पास बैठना है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो डायलिसिस किडनी फेलियर पेशेंट होता है वो एटम बॉम्ब की तरह होता है, कभी भी फट सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे बोला गया है डॉक्टर के द्वारा, समझ रहे हो तुम? ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। और हमें वहाँ बैठना होता था, प्रे करना होता था कि प्लीज़ भगवान एक दिन हमें और दे दो, थोड़ा सा टाइम हमें और दे दो। और ये हो रहा था। जब मैं मेरी इंटरनेशनल ट्रिप से वापस आता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि मम्मा को सुनना भी बंद हो गया है। तो अब हमें उनसे बात लिख के करनी पड़ रही है, और वो थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं। उनके सेंसेस स्लो हो गए हैं, धीरे धीरे उनका फेस बिल्कुल बूढ़ा हो गया है। वो इतने सुंदर थे भाई, विद इन 6 मंथ्स वो बहुत बूढ़े हो गए। ऐसा लग रहा है कोई 80-90 साल का बूढ़ा इंसान है जिससे हम बात कर रहे हैं। बेस्ट, सुपर, सुपर जी। ये देखो, और वो बस हमें ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं और पूरी पूरी रात जगते हैं, हम और वो थोड़ी सी भी करवट लेते थे ना, तो अगर हम गलती से सो भी जाएं तो इतना तेज रिफ्लेक्स हो गया था कि बेड की एक निक्की सी आवाज़ से हम उठ के बैठ जाते थे कि क्या हो गया है, क्या हो गया है। उन्होंने ना खाना बंद कर दिया था। मैंने कोई भी बाबा, कोई भी मंदिर, कोई भी पूजा नहीं छोड़ी। मुझे एक पंडित जी ने कहा कि तुझे 15,000 रुपया देना है, हम इनकी कोई पूजा कराएंगे जिससे कि इनकी लाइफ टाइम बढ़ेगी। मैंने दे दिया। हमें एक पंडित ने बोला कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, इनकी उम्र बहुत लंबी है। हमने दे दिया। हमें जिसने जो बोला हमने कर दिया। मुझे किसी ने बोला तुझे किसी से मिलवाऊंगी, किसी आंटी ने बोला तुझे जाके बस वहाँ पे बैठना है हाथ जोड़ के। मैं गया। भाई अब तुम समझ रहे हो, मेरे अंदर दिमाग खराब हो चुका है, और मैं रात को 2 घंटे लाइव करता हूँ ताकि मुझे वहाँ से पैसे आए। मुझे 100 रुपया सुपर चैट आता था ना, मुझे पता है वो 2200-2100 हो गया है। मैं किसी मंदिर में प्रसाद लेके आता था, मैं कहता था मम्मा यही खा लें यार। मेरा एक दोस्त है कबीर, उसके मम्मा ने दाल बना के भेजी बड़े प्यार से, बड़ी प्रेयर्स डाल के, और मेरी मम्मा ने 7 महीने के बाद एक रोटी खाई, 7 महीने के बाद। और मैं 2 घंटे रोया हूँ उस रात को, 2 घंटे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर ना मेकअप कोर्स करने गई हुई थी चंडीगढ़। मैंने जब उसको फ़ोन में बताया ना कि मम्मा ने रोटी खा ली, वो इतना ज़ोर से रोई है ना, क्योंकि हमें पता है वो हमारे लिए क्या एक विन था कि मम्मा ने एक रोटी खा ली। और मैं बेशर्मों की तरह रोज़ आंटी को कॉल कर देता था कि आंटी प्लीज़ आप फुल्का बना दोगे, आप दाल बना दोगे, क्या पता मम्मा आज भी खा लें। जब वक्त बीत गया ना, मुझे समझ आ गया कि अब कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। यही हमारी सच्चाई है, जब तक चलेगी चलेगी। मैंने अपने मामू के साथ बैठना स्टार्ट किया।
क्योंकि वो भी ट्रॉमा में थे ना, वो भी उन्होंने पापा को जाते देखा, मम्मा को जाते देख रहे हैं, वो भी एजेड है, 64 के अभी, उस टाइम पे 61 के होंगे। वो उनके पास बैठने लगा, उनसे बात करने लगा, उनसे मैंने अपना जो एक मामू का रिलेशनशिप है वो पेरेंट्स वाला रिलेशनशिप बनाया कि आप ही अब घर के सबसे बड़े इंसान हो, आपने घर पे अकेले संभालना है, क्योंकि हमें तो हॉस्पिटल जाना होता था। और वो अकेले बंदे ने भाई पता नहीं खाना खाया होता था नहीं खाया होता था, हमें नहीं याद है। वो बंदा घर संभालता था, चाय पी लेता था, बिस्किट खा लेता था, रस खा लेता था, उसने कभी कंप्लेंट नहीं की। उस टाइम पे भी मैं क्या कर रहा था पता है, जितना अच्छा काम कर सकता हूँ कर रहा था, खुश रह रहा था, हंस रहा था। कितने लोगों को तो पता ही नहीं था भाई कि ये बंदा कहाँ से उठ के आया है, उनको पता ही नहीं था। और फिर आज इस मोमेंट पे मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि ऐसी बैटल्स कितने दुनिया में कितने लोग होंगे जो लड़ रहे होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर घर में लाइफ में क्या ही चल रहा है और हमें आइडिया भी नहीं है। वो इतनी बड़ी स्माइल लेके हमसे मिलते होंगे। आज मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, हर स्टोरी में, हर इंस्टाग्राम की स्टोरी में आ रहा था हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। मैं और मेरी सिस्टर हम हर साल अपने मदर्स डे पे मम्मा के लिए कार्ड बनाते थे जब हम बहुत छोटे थे, ठीक है। तो धीरे धीरे सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, अब लोग स्टोरीज डालते हैं कि हैप्पी मदर्स डे, और मैं देखता हूँ कि यार अच्छा इसने भी स्टोरी डाल दी, इसने भी स्टोरी डाल दी, इसने भी स्टोरी डाल दी, और मैं मिस करता हूँ अपने मम्मा को। पर एक सच बोलूं, देखो मेरे मम्मा की जगह कोई नहीं ले सकता दुनिया में, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन मुझे ना बहुत सारे मम्मियों ने बहुत प्यार दिया है। मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं होगा जिसकी मम्मा मुझे अपने बेटे की तरह ना मानते हो। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे को ऐसी लेडीज मिलती हैं ना, वो मुझे सीधा यही बोलती हैं कि तू मेरे को मम्मी ही बोला कर। मेरा हर दोस्त जो मेरे से बात करता है, मेरे घर आता है, उसकी मम्मी मेरी मम्मी, इतना प्यार है, इतना प्यार देते हैं। जब चिक्की की भी शादी थी तो मुझे हर आंटी ने यही बोला है कि मेरी बेटी की शादी है, तू टेंशन मत ले। आज मुझे आप सबको हैप्पी मदर्स डे बोलना है। जो भी देख रहा है सबको पता है कि मैं किसको बोल रहा हूँ। जिसने भी आज तक मेरे को एक बच्चे की तरह प्यार दिया हो, चाहे वो मेरा दोस्त ही हो, चाहे लड़का ही हो, चाहे लड़की हो, मुझे तुम्हें हैप्पी मदर्स डे बोलना है। मुझे मेरे मामू को हैप्पी मदर्स डे बोलना है, मुझे मेरी बहन को हैप्पी मदर्स डे बोलना है। देखो मैं तो बच्चा ही हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि एक बच्चा, एक लड़का अपने जीवन में जो ये कमी महसूस करता है, उसका कोई जब मैं किसी मम्मी के पास बैठता हूँ ना और वो मुझे पहली कंप्लेंट पता क्या करते हैं, एंड दे बोलता टाइम ही नहीं का, इसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। और फिर मैं उसी बच्चे की शाम में स्टोरी देखता हूँ मम्मी के साथ, और गाना लगाया होता है जन्म जन्म तू ही मेरी माँ। तुम एक बात बोलूं सच में, अभी फ़ोन छोड़ के जाना, अगर तुम लक्की हो तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी है, तो उसके पास प्लीज़ हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के 15 मिनट बैठ जाना। और मैं तुम्हें सच बोलूं, इस फ़ोन को ना आग लगा दो। ये फ़ोन तुम्हारे पास हमेशा होगा, लेकिन तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास हमेशा नहीं होगी। अगर तुम्हारी मम्मी बोलती है ना कि अपने कपड़े उठा ले, तो उठा ले। अगर तुम्हारी मम्मी बोलती है ना कि रात को घर जल्दी आ जा, तो एक दिन के लिए, उनके कहने के लिए आज का दिन जल्दी आ जा। अगर वो बोलती है मेरे साथ बैठ के खा ले, तो खा ले। बहुत आसान है, क्योंकि एक दिन नहीं होगा वो। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम अपनी लाइफ की सबसे प्यारी चीज, सबसे प्यारा इंसान, सबसे प्यारा वक्त जो व्यर्थ कर रहे हो ना, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। ये स्टोरी लगाने से, लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने भी मदर्स डे की स्टोरी लगाई, उससे बेटर पता है क्या है, जो मम्मी का काम पड़ा है ना वो करवा दो। एक रात एक दिन मम्मी के पास बैठ जाओ, उनसे बात सुन लो। अगर वो कहते हैं कि अलमारी साफ कर लो तो कर दो। भाई इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। ये मैं ऐसा एक्सपीरियंस है ना
किसी के साथ भी ना हो। मैं हमेशा ये प्रे करता हूँ कि किस भगवान इतनी स्ट्रेंथ मत देना किसी को, क्योंकि जब आप इतनी स्ट्रेंथ दे देते हो तो फिर उसके साथ बैंड बजाते हो, मत देना। बट अगर किसी को दी है तो उसको इस चीज़ के बारे में बोलने की भी शक्ति देना, क्योंकि हमने 2 साल अंदर रखा, इतना अंदर रखा, इतना अंदर रखा, इतना स्ट्रेस इकट्ठा हो गया, दिमाग चलना ही बंद हो गया। फिर जब चीज़ें बाहर निकालने लगे ना, तब जाके चीज़ें सही हुई। जब मेरे मम्मा एक्सपायर हुए थे उससे 3 दिन पहले मेरा एक दोस्त है रौनक, वो और उसकी मम्मा स्पेशली गाड़ी से चंडीगढ़ आए, हमें यहाँ से गाड़ी से बुलाया, हमें उन्होंने किसी के साथ मिलवाया, इसी चक्कर में कि शायद मेरे मम्मा को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। और जब हम उनसे मिले, उनको भी सच पता था, हमें भी सच पता था। 3 दिन बाद मम्मा एक्सपायर हो गए और उस दोस्त के मम्मा मेरे घर आए। मेरे एक दोस्त है साहिल, उसके मम्मा घर आए। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, जिन दोस्तों की मम्मा के साथ मैं बचपन से बड़ा हो रहा था, उन सब ने मुझे बोला कि तेरे मम्मा हम है, तेरे मम्मा हम है। और मैं भी अब उनको ऐसे ट्रीट करता हूँ। जब मैं अपने किसी दोस्त के घर जाता हूँ, बहुत ईजी है, मैं उनको कभी ऐसे नहीं देखता कि मैं किसी स्ट्रेंजर के पास आया हूँ, मैं मम्मी मान लेता हूँ। मैं अपने दोस्त से पता क्या पूछता हूँ, मम्मी क्या कर रहे हैं, मम्मी ने चाय पी, मम्मी क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो वो चीज़ मैं मिस करता हूँ, मैं शायद अपने दोस्त को नहीं बोल सकता, शायद उसकी मम्मी को भी नहीं बोल सकता, पर मैं बैठ जाता हूँ उनके पास। उन्हें भी नहीं पता होगा कि बाबा क्यों बैठा है, क्या बातें कर रहा है, फालतू चीज़ें पूछ रहा है, पर कहीं ना कहीं मैं अपनी मम्मा उनकी मम्मा में ढूंढ लेता हूँ। मेरे मम्मा जब एक्सपायर हुए थे ना 4 तारीख को, मैंने 5 तारीख को एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने वो पहना होता है ना गमछा, उसके अंदर एक गाना गाया था मम्मा का फेवरेट। वो उनका फेवरेट गाना था, एक प्यार का नगमा है। वो मैंने पता क्यों गाया था, क्योंकि मुझे पंडित जी ने बोला था कि जब तक तू ये उतारेगा नहीं, जब तक तू हरिद्वार से वापस नहीं आएगा, तेरे मम्मा तेरे आसपास होंगे, तेरे साथ होंगे। तो मैं बस उनको एक बार गा के सुना रहा था कि एक बार सुन लो मम्मा, लास्ट बार। मुझे आज भी कोई शहर में मिला, उसने बोला कि भाई आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत बढ़िया काम करते हो, मेरी मम्मा आपकी वीडियो देखते हैं। जब मैंने वो सुना ना, मैंने कहा वाह यार, काश मेरी मम्मा भी एक बार देख लेते कि आज इस मोमेंट पे मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। हैप्पी मदर्स डे। कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से चुरानी है जिंदगी, और कुछ भी नहीं, मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, मेरी कहानी है।